आनुवंशिक बीमारी है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें माता पिता दोनों से डिफेक्टेड जीन्स बच्चों में आ जाती है। और ये एक प्रकार की लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम सेल के अंदर एक सफाई करने वाला ऑर्गेनेल होता है जो सेल के अंदर सारी गंदगी को साफ कर देता है। लाइसोसोम एक बुलबुले की तरह संरचना होती है सेल के अंदर, और इस बुलबुले के अंदर बहुत सारे एंजाइम भरे रहते हैं जो गंदगियों को तोड़कर साफ करके या तो उसे सेल के ही यूज में ले लेते हैं या तो उसे सेल के बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं। देखिए, एक ग्लाइकोलिपिड है ग्लूकोसेरेब्रोसाइड, जो कि हमारे सेल के अंदर हमारे सेल मेम्ब्रेन का ही एक कंपोनेंट होता है। समय समय पर इसकी भी सफाई की आवश्यकता होती है, इसे डिग्रेड करना पड़ता है। इसीलिए इसके लिए सेल के अंदर लाइसोसोम में इसके लिए एक खास प्रकार का एंजाइम का सिंथेसिस होता है जिसे ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज कहते हैं, जो इस ग्लाइकोलिपिड को डिग्रेड करता ही रहता है। लेकिन जब किसी तरीके से बच्चों में वो जीन जो इस एंजाइम को बनाती है उसमें म्यूटेशन हो जाए या वो फॉल्टी हो जाए, जो कि बेसिकली माता पिता से ही बच्चों में आती है, तो ये एंजाइम ना होने के कारण से ये लिपिड ग्लूकोसेरेब्रोसाइड दरअसल हमारे लाइसोसोम के अंदर ही इकट्ठा होने लगता है, पर वो कभी डिग्रेड नहीं हो पाता है। और इकट्ठा होते होते एक समय ऐसा आता है जब बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी संरचना सेल के अंदर बनने लगती है। ज्यादातर ग्लूकोसेरेब्रोसाइड का एक्यूमुलेशन दरअसल हमारे मैक्रोफेज सेल के अंदर में होता है या इनसे संबंधित सेल में, जो कि इम्यून सिस्टम में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब मैक्रोफेज के लाइसोसोम में ये ग्लूकोसेरेब्रोसाइड इकट्ठा हो जाता है तो इसे गॉशर सेल के नाम से जानते हैं। ये सेल अपने आसपास के सेल में कुछ ऐसे लाइसोसोमल एंजाइम को सीक्रेट करता रहता है जो कि आसपास के टिश्यू में इन्फ्लेमेशन को पैदा करता है। तभी इस बीमारी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। गॉशर डिजीज भी 3 प्रकार का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 गॉशर डिजीज में क्या होता है? ये गॉशर सेल हमारे बोन में जाकर इकट्ठा हो जाती है और इससे क्या होता है? बोन में बोन फाइब्रोसिस हो जाता है और इससे रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में भी कमी आती है। इसीलिए व्यक्ति को इसमें एनीमिया हो जाता है और साथ ही साथ ये लिवर और स्प्लीन जैसे ऑर्गन में जाकर इकट्ठा होने लगता है। इसीलिए लिवर और स्प्लीन एनलार्ज देखने को मिलते हैं, पेट फूला फूला सा हो जाता है इसमें। टाइप 2 गॉशर डिजीज में क्या होता है कि इसमें टाइप 1 के तो सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन अब इसमें ब्रेन का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इसमें मसल टोन डिक्रीज हो जाती है, लॉस ऑफ मोटर स्किल्स देखने को मिलता है, स्वैलो करने में दिक्कत होती है और ये जनरली बच्चों में ही देखने को मिलता है। इसलिए जन्म के कुछ दिनों बाद ऐसे बच्चे मर भी जाते हैं। टाइप 3 गॉशर डिजीज भी टाइप 2 की तरह ही होता है, लेकिन इसमें सिम्टम्स आना उम्र के मैच्योर पीरियड में देखने को मिलता है। मतलब जब आदमी बड़ा हो जाता है तब इसमें व्यक्ति को दौरे पड़ने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसका इलाज तो नहीं है, बस इसे मैनेज किया जा सकता है। डायग्नोसिस इसका ब्लड टेस्ट है, जिसमें ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज एंजाइम को ब्लड टेस्ट में टेस्ट किया जाता है और जेनेटिक टेस्ट भी किया जाता है इसको डायग्नोस करने के लिए।